अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साम रमज़ान सुम्मा अतबअहु सित्ता मिन शव्वाल काना कसियामिद दहर। मुहतरम नाज़रीन कराम, रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत और मुक़द्दस महीना अपनी रहमतों और बरकतों के साथ हम पर साया फ़गन हुआ और ये माह मुक़द्दस ख़त्म भी हो गया। काबिल मुबारकबाद वो अफराद हैं जिन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से अता करदा इस अज़ीम नेमत से भरपूर फ़ायदा उठाया, रोज़ा रखा, नमाज़ों की पाबंदी की और उसके साथ साथ तिलावत कलाम पाक से अपनी ज़बान को तरोताज़ा रखा। मुहतरम नाज़रीन कराम, मैंने आप लोगों के सामने सही मुस्लिम की जो हदीस पढ़ी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, मन साम रमज़ान सुम्मा अतबअहु सित्ता मिन शव्वाल काना कसियामिद दहर, कि जो शख्स रमज़ान मुबारक का रोज़ा रखता है और उसके बाद शव्वाल के महीने में 6 रोज़ा रखता है तो गोया कि उस शख्स ने पूरे साल का मुसलसल रोज़ा रखा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से अपने बंदों को ये अज़ीम तोहफ़ा है कि हम एक नेकी करते हैं, अल्लाह ताला उस नेकी को 10 गुना तक बढ़ा देता है। तो आप अगर एक महीने का मुसलसल आपने रोज़ा रखा है तो गोया कि आपने 10 महीने का रोज़ा रखा है, और बकिया या शव्वाल के महीने में जो आप 6 रोज़ा रखेंगे तो ये 6 रोज़ा आपके 60 दिनों के मुसावी हो जाएगा, यानी 2 महीना। तो गोया कि मुसलसल आपने 12 महीना यानी 1 साल का रोज़ा रखा है। अब मसला ये आता है कि रमज़ानुल मुबारक के जो रोज़े छूट गए हैं बाज़ अफराद के, तो वो पहले क़ज़ा करेंगे या शव्वाल के महीने का रोज़ा रखेंगे। तो देखें, इस मसले में उलमा का थोड़ा सा इख्तिलाफ़ है। बाज़ उलमा ने ये कहा है कि रमज़ानुल मुबारक के जो रोज़े छूट गए हैं पहले उनकी क़ज़ा करनी है, उसके बाद में आपको शव्वाल के रोज़ा रखना है। और दूसरे उलमा जो हैं इसके बिल्कुल उल्टा गए हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। यानी अगर आदमी के पास वक्त है तो वो रमज़ान का रोज़ा पहले रख ले और उसके बाद शव्वाल का रोज़ा रखे, लेकिन अगर उसके पास कोई परेशानी है जिसके वजह से वो रमज़ान के क़ज़ा शव्वाल के महीने में नहीं कर सकता, वो बाद में कर सकता है। तो चूँकि शव्वाल के 6 रोज़ों के लिए वक्त आपके पास नहीं है, मुहद्दद वक्त है, उसी में आपको रखने हैं, तो पहले वो रोज़ा रख ले, बाद में वो साल भर अपनी इस्तिताअत के मुताबिक वो क़ज़ा करता रहेगा। लेकिन राजिह इसमें जो ये है कि अगर आदमी के पास कोई बड़ी मजबूरी नहीं है और वो रमज़ान के छूटे हुए रोज़ों को रख सकता है तो उसे चाहिए कि पहले उन रोज़ों को पूरा करे, क्योंकि सही बात यही पता चलती है, हदीस कुदसी में है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया है, वमा तक़र्रब इलैया अब्दी बिशैइन अहब्बा इलैया मिम्मा इफ्तरस्तु अलैहि वमा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफ़िल हत्ता उहिब्बहु। कि बंदा उन चीज़ों के ज़रिए अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़र्रुब हासिल करता है कि जिनको अल्लाह ने उसके ऊपर फ़र्ज़ कर रखा है, उसके बाद वो नवाफिल के ज़रिया अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत हासिल करने की मुसलसल कोशिश करते रहता है, यहाँ तक कि अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करने लगता है। तो इस हदीस से ये भी पता चला कि बंदा अगर अल्लाह की मोहब्बत को हासिल करना चाहता है तो सबसे पहले वो उन चीज़ों पर अमल करे जिसको अल्लाह ने उसके ऊपर फ़र्ज़ कर रखे हैं। तो अगर आपके पास ताकत है, इस्तिताअत है, तो उसके मुताबिक आप पहले रमज़ान के छोटे हुए रोज़े को रखिए, उसके बाद आप शव्वाल के रोज़ा रखें। लेकिन अगर आपके पास कोई परेशानी है तो आप कभी भी रमज़ान के छोटे हुए रोज़ों को रख सकते हैं और शव्वाल का ये रोज़ा आप इसमें रख लीजिए, इंशाअल्लाह आपको मुकम्मल सवाब मिलेगा। और इस मसले पर मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी है, आप वहाँ जा कर के किबार उलमा की बातें सुन सकते हैं। उन्होंने इस मसले पर तफसील से गुफ्तगू की है। रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि इलाहुल आलमीन मुझे और आपको, तमाम मुसलमानों को अल्लाह ताला अपनी बरकतों और अपनी रहमतों से नवाजे। रमज़ानुल मुबारक में हमने जो कुछ भी टूटी फूटी इबादतें की हैं, अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाए।